अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा। लिख दे अपनी खून से कामयाबी की कहानी और पूछ उस किस्मत को कि है दम तुझ में तो मिटा कर दिखा। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बेसिकली ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसको कि यदि आपको जानकारी नहीं है या फिर बहुत दिनों से रिवीजन नहीं किए हैं तो आपकी जानकारी अधूरी मानी जाएगी। मे बी एक ऐसा सेगमेंट है कि आपके मार्क्स को बिल्कुल लो कर सकता है। यस फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट। तो डियर फ्रेंड्स, बैलेंस शीट को बनाने के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसको कि जानना बेहद जरूरी है। तो आज बेसिकली हम लोग इस सेशन में वो की पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट को यदि हम बनाना चाहते हैं, बैलेंस शीट में एक अच्छा खासा यानी 20 मार्क्स चाहते हैं अर्न करना, तो डियर फ्रेंड्स ये जो कुछ की पॉइंट्स है बैलेंस शीट का, बी मस्ट नो। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन अकाउंटेंसी इन बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट में को बनाने के लिए जो अकाउंटेंसी की जो आवश्यकता होती है बेसिकली उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस तरह से हम लोग मैथ्स को बनाने के लिए फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल क्यू, ए क्यू प्लस बी के होल क्यू, यदि ये सब फार्मूले हमें नहीं आएंगे तो क्या अलजेब्रा हम लोग कभी सॉल्व कर पाएंगे? नेवर, कभी नहीं। सिमिलरली जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो भी हमारे आइटम दिया हुआ रहता है, तो वो लायबिलिटीज़ है या फिर एसेट्स है, उसकी चर्चा तो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले उसको बारे में ये जानते हैं कि यदि बैलेंस शीट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये 20 मार्क्स देकर जाता है। यानी यदि आपका बैलेंस शीट सही बन गया मेरे दोस्त, तो 20 मार्क्स आपका पक्का। आप अपेंडिक्स 2A में भी देखे होंगे कि यदि हम बैलेंस शीट बना लिए तो मेरा 20 मार्क्स तो एकदम बिल्कुल पक्का हो गया। और यदि सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिए बट बैलेंस शीट नहीं बनाए ना, तो मे भी आप फेल भी हो सकते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा बहुत सारे केसेस देखा गया है। तो ओके, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बैलेंस शीट को बनाने के लिए कौन कौन से बेसिकली की पॉइंट्स है जिसको कि जानना बेहद ज़रूरी है। तो बेसिकली डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट को सोल्व करने के लिए जो की पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि पहला देख रहे हैं नेट परचेज। यदि हम लोग को नेट परचेज निकालना हो तो नेट परचेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स। यानी नेट परचेज निकालना हो तो टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न्स को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट परचेज निकल जाएगा। ओके, अब देखते हैं, आगे देखते हैं नेट सेल्स। अब नेट सेल्स हमको फाइंड करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। तो नेट सेल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, यानी इनवर्ड के कंडीशन में। डियर फ्रेंड्स, एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो भी की पॉइंट्स आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि बैलेंस शीट का ये मतलब क्रीम है। आपको बिल्कुल क्रीम दिया जा रहा है। यदि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको एक की पॉइंट्स पर पकड़ है, तो आपको बैलेंस शीट कभी गड़बड़ नहीं होगा। और कितना भी यानी एडजस्टमेंट या विदाउट एडजस्टमेंट कैसा भी बैलेंस शीट हो तो आप उस बैलेंस शीट को सोल्व करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। ओके, तो नेट सेल्स यदि हमको फाइंड करना हो तो नेट सेल्स इक्वल टू होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इनवर्ड कंडीशन में। ओके, एंड नेक्स्ट उसी प्रकार से हमको नेट प्रॉफिट निकालना है। तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड लेस देन या इक्वल टू टोटल ऑफ डेबिट साइड। यानी नेट प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल ऑफ क्रेडिट साइड लेस देन या इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन या यू कैन से इक्वल टू टोटल ऑफ डेबिट साइड। ओके, एंड नेक्स्ट नेट लॉस। जैसे नेट प्रॉफिट निकाले, सिमिलरली नेट लॉस यदि हमको फाइंड करना हो तो टोटल ऑफ डेबिट साइड, यानी इसको चेंज कर देंगे। जहाँ पर हम लोग नेट प्रॉफिट में देख रहे थे कि टोटल ऑफ क्रेडिट साइड है ना, और उसके बाद लिख रहे थे टोटल ऑफ डेबिट साइड। अब हमें नेट लॉस फाइंड करना है तो टोटल ऑफ डेबिट साइड लेस देन या इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो इससे हमारा निकल जाएगा नेट लॉस, है ना। ये P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब यदि हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स को सोल्ड किया गया उसका कॉस्ट किस में माइनस कर देना है, तो नेट सेल्स में। अब देखिए नेट सेल्स में माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। आप बखूबी जानते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या अंतर है। जिससे हम लोग का जो सैलरी मिलता है मंथली, तो उसमें एक ग्रॉस पेमेंट होता है और एक नेट पेमेंट होता है। तो नेट पेमेंट में समझ रहे हैं ना, बिल्कुल मतलब कि कटिंग छटिंग करने के बाद जो मिलता है एक्यूरेट, वो होता है नेट सैलरी, है ना। उसी प्रकार से ग्रॉस सैलरी जो ओवरऑल हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, एंड नेक्स्ट यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ग्रॉस प्रॉफिट के प्लेस पर ले आएंगे, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स को ज्यों का त्यों रहने देंगे, नेट सेल्स माइनस, अब देखिए यहाँ इसको यहाँ ले आए ग्रॉस प्रॉफिट। यानी यदि हम ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऊपर भी पढ़े, यानी नेट प्रॉफिट निकालने का दो फॉर्मूले, यानी किसी में कोई वैल्यू नहीं दिया हो रहे तो हमें दूसरा फॉर्मूले भी जानना चाहिए कि नेट प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, यानी इतना करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, है ना। और नेट प्रॉफिट निकल जाएगा तो हम बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू एक फॉर्मूला और होता है, वो है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कितना हुआ प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना हुआ, ये दोनों को ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू किसका आ जाएगा, नेट प्रॉफिट का आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं पर आपको कहीं से किसी से हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर कोई कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो आपको वो हर चीज़ दिया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो डियर फ्रेंड्स, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। और यदि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफिसर्स क्लब। ओके, कम टू द पॉइंट एंड क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यदि हमको फाइंड करना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इक्वल टू होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ था और यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज इक्वल टू क्या होगा, यानी इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू में क्या आएंगे ना, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले थे कि इसको इसके प्लेस पर ले आएंगे और इसको इसके प्लेस पर ले आएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज इक्वल टू होता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज में प्लस करेंगे किसको, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज को यदि ऐड कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज निकल जाएगा। जब तक इस की पॉइंट को हम अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बैलेंस शीट हम लोग नहीं बना पाएंगे। और आपको फिर से मैं एक बार बता दूं कि बैलेंस शीट, ऑल ऑफ यू नो दैट इट कैरीज 20 मार्क्स, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समझ लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ भी था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ भी है, उसी की तरह जैसे नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वहाँ भी था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेज प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज।
डियर फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बार बार इसको आप एक दो बार लिखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेज प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। अभी आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि बहुत वास्ट है बहुत, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब आप इसको बनाइएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा कि एक्चुअली में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू जो फॉर्मूला जो बन रहा है कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेज प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, और देखिए नेक्स्ट है एडजस्टेड परचेज यानी समायोजित क्रय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एडजस्टेड परचेज का वैल्यू कभी कभी निकालना रहता है, तो एडजस्टेड परचेज का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा नेट परचेज होगा प्लस जो ओपनिंग स्टॉक होगा और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, यानी एडजस्टेड परचेज निकालने के लिए बेसिकली हमको तीन चीज़ फाइंड करना है। एक तो नेट परचेज, दूसरा ओपनिंग स्टॉक और तीसरा क्लोजिंग स्टॉक। अब ये तीनों को हमको करना क्या है, तो नेट परचेज में से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, यानी नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है और जो ऐड करके आएगा उसमें क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो हमारा एडजस्टेड परचेज निकल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इतना क्लियरली और इतना मतलब जो एनालाइज हो रहा है, तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा हो कि एडजस्टेड परचेज का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो नेट परचेज में ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू ऐड करेंगे और जो ऐड करके आएगा ना उसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमारा एडजस्टेड परचेज निकल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू या तो आपको दिया हुआ रहेगा या कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं भी दिया हुआ रहता है। तब जब नहीं दिया हुआ रहे तब उस कंडीशन में आप कैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस फ्रेट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेल्स। इतना करेंगे ना तब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता होगा। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू होता है वो कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे, वंस अगेन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस फ्रेट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, इतना में ऐड करके उसमें सेल्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है डाउटफुल डेब्ट्स। अब डाउटफुल डेब्ट्स को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि डाउटफुल डेब्ट्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो डाउटफुल डेब्ट्स का वैल्यू निकालना है तो सन्ड्री डेब्ट्स माइनस बैड डेब्ट्स इक्वल टू डाउटफुल डेब्ट्स, यानी सन्ड्री डेब्ट्स में बैड डेब्ट्स को माइनस कर देंगे तो डाउटफुल डेब्ट्स निकल जाएगा। बहुत बार एक क्वेश्चन आप अपेंडिक्स 2A में जब एज ए प्रैक्टिस जब बना रहे होंगे तो आपको डाउटफुल डेब्ट्स का वैल्यू निकालना रहता होगा, तो उस समय उतना हेडेक बना रहता था कि डाउटफुल डेब्ट्स का यार वैल्यू क्या होगा। तो उसका एक मतलब कि की पॉइंट हमने तैयार किया कि इस तरह से यदि हम लोग एक कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर कर लेना कि डाउटफुल डॉट्स क्या होता है, यानी मैथ्स की तरह कैलकुलेशन यानी फार्मूला बेस्ड, तो हमको बिल्कुल बैलेंस शीट बनाने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। तो डाउटफुल डेब्ट्स इक्वल टू निकालना है तो सन्ड्री डेब्ट्स में से बैड डेब्ट्स का वैल्यू माइनस कर देने से डाउटफुल डेब्ट्स का वैल्यू फाइंड हो जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। अब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कितना आया, इसका वैल्यू यदि हमको फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट सेल्स को ऐड कर देंगे तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल जाएगा। ओके, टोटल ऑपरेटिंग। अभी देखिए, अभी आपको लग रहा हो कि सब क्या है, डाउटफुल डेब्ट्स, सन्ड्री डेब्ट्स, यार अपेंडिक्स 2 एग्जाम दिए हुए अच्छा दिन हो गया, माइंड से निकल गया बिल्कुल। तो डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपली आपको एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर पेपर और पेज लीजिए और उस पर सारे फॉर्मूले को लिख दीजिए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड आपको मतलब इधर उधर से इकट्ठा करके एक जगह आपको बिल्कुल क्रीम प्रोस दिया गया है, आपके सामने रख दिया गया। बस आप इसको बिल्कुल माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यदि हमें फाइंड करना है तो कुछ नहीं, जो ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू रहेगा और जो नेट
सेल्स का वैल्यू रहेगा, दोनों के वैल्यू को ऐड कर देने से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन का वैल्यू हमको निकालना है कि डिप्रिसिएशन का वैल्यू नहीं दिया हो रहेगा और उस समय आपको डिप्रिसिएशन का वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसका देख रहे हैं जैसे हम लोग मैथ्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से तैयार किया गया है, बिल्कुल हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। और डियर फ्रेंड्स, आपके जो भी फ्रेंड्स बैलेंस शीट में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम फील करते हैं तो उन्हें ना एक चीज़ ज़रूर शेयर कीजिए कि लो सारा क्रीम सामने आ गया, बस इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। बैलेंस शीट कभी कहीं से एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट कहीं से छूटने का बात ही नहीं है। तो डिप्रिसिएशन यदि हमको निकालना है तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यानी जो एसेट्स है उसका कॉस्ट इंटू रेट, कितने रेट से दिया गया, बाई 100, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट बाई 100। कब, व्हेन टाइम इज नॉट गिवन। जैसे देखते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट हम लोग जब पढ़ते हैं तो जब टाइम नहीं दिया रहता है तो लिखते हैं ना P इंटू आर बाई 100, यानी टी नहीं दिया हो रहेगा। और जब टी दिया हो रहेगा, आर नहीं दिया हो रहेगा, यानी रेट नहीं दिया हो रहेगा, तब वहाँ पर क्या लिखते हैं, P इंटू टी बाई 100 और आर का वैल्यू निकल जाता है। बट हेयर इज डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन में कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू रेट बाई 100। कब, तो व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, जब टाइम नहीं दिया हो रहेगा तब ये लागू होगा। और जब एनुअली यदि गिवन दिया हो रहा है और तब डिप्रिसिएशन का वैल्यू पूछे यानी या निकालना रहे तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू रेट इंटू मंथ। मंथ मीन्स व्हाट, यहाँ पर देखिए टाइम दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ, मंथ, ईयर, ये सब क्या है, टाइम है। और यहाँ पर टाइम नहीं था तो सिर्फ था कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट बाई 100 व्हेन टाइम इज नॉट गिवन। बट व्हेन टाइम इज गिवन देन कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू रेट इंटू मंथ्स बाई 100। और 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज हेयर इज गिवन मंथ, तो मंथ्स को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। ओके, आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे मेरे साथ, है ना। कब, जब एनुअल गिवन रहे, यानी मंथ्स में टाइम दिया रहे और एनुअल में मान पूछे तो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डिप्रिसिएशन का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो डिप्रिसिएशन का 2 फार्मूला यहाँ से आ गया। अब जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इस फार्मूला को यूज कीजिए, है ना, यूज कीजिए फार्मूला को और बैलेंस शीट बनाइए और 20 मार्क्स गेट कीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अच्छा, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो क्रेडिट और डेबिट में अभी हम लोग जब फ्रेंड सर्किल में डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड को क्रेडिट और डेबिट में अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि क्रेडिट किसको बोलेंगे, कब क्रेडिट समझेंगे, कब डेबिट समझेंगे। तो आई थिंक हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स को ये चीज़ बिल्कुल फिगर क्लियर होगा। बस कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, रेयर, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ के रेयर के बारे में बात कर रहा हूँ कि डेबिट और क्रेडिट में नहीं समझ में पाते हैं। सपोज आपका अकाउंट है और हमने आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ सेंड किया तो आपका जो अकाउंट है ना वो क्रेडिट हो गया और मेरा जो अकाउंट है ना वो डेबिट हो गया। यानी मेरे अकाउंट से पैसा चला गया तो मेरा अकाउंट डेबिट कहलाएगा और आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो आपका अकाउंट क्रेडिट कहलाएगा। समझ गए ना, इतना ही अंतर है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो ये जब निकालना है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स तो इसको जो निकालने का फॉर्मूला है वो है क्रेडिटर्स इनटू रेट बाई 100। कैसे निकालेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इनटू रेट बाई 100। टुडे इट्स सो मच हॉट यार, बहुत गर्मी है, फिर भी देखिए मेहनत करके आपके सामने बिल्कुल क्रीम परोसने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये क्रीम बिल्कुल डाइजेस्ट होगा और आप बैलेंस शीट बनाकर 20 मार्क्स जरूर गेट कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आज जो हम लोग इतना जो डिस्कस किए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डाउटफुल डेट, क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स, नेट परचेज, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कशन किए। बिल्कुल क्रीम है, क्रीम माय फ्रेंड। इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए या पेपर पेन लीजिए और बिल्कुल लिख जाइए और अपने माइंड में इसको लिख दीजिए, तब आपको बैलेंस शीट कभी गड़बड़ नहीं होगा, चाहे वो एडजस्टमेंट का हो या विदाउट एडजस्टमेंट हो। मैं बार बार फोर्सली आपको बोल रहा हूँ कि इसको बिल्कुल ना माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आपका जो
20 मार्क्स है ना, 20 मार्क्स, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं से छूटेगा नहीं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था बिल्कुल बैलेंस शीट पर, जो कि कुछ की पॉइंट्स थे, कुछ फार्मूले थे बैलेंस शीट को सोल्व करने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक नहीं किए, और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी जो बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है वो रिमूव हो सके, दूर हो सके। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू।